कोई ज्योतिषी उपाय के जरिए किसी की मौत को टाला भी जा सकता है क्या? बिल्कुल टाला जा सकता है। किसी पे काला जादू हुआ है, किसी के घर के ऊपर हुआ है, तो वो हम कैसे समझेंगे? दुनिया में आज तक कोई ऐसी बीमारी नहीं बनी है शायद कि जिसका इलाज ना हो। मैं आज तक जो भी किसी का कर्म करता हूँ ना, मैंने आज तक अपनी फीस कभी किसी से नहीं ली है। तो मांग के जो ली जाती है ना, वो दक्षिणा नहीं होती है, वो भिक्षा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अब बात आ गई है जन्म मृत्यु की, तो मैं जानना चाहूँगी कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी सबको? जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है उसकी आत्मा 11 दिन तक पृथ्वी लोक के ऊपर भ्रमण करती है। एक पास से लाश जल रही होती है और एक पास से बातें होती रहती हैं। कोई कहाँ की बातें कर रहा है, कोई राजनीति की बातें कर रहा है, कोई चुगली चाले की बातें कर रहा है। हमारे देश के 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक ढकोसला है, सिर्फ एक झूठ बनी बनाई बातें हैं, पैसे कमाने का ज़रिया है। लेकिन वही लोग जब किसी पार्टी में जाते हैं या किसी सोशल गैदरिंग पे जाते हैं, तो अगर वहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाते हैं या कोई भी हाथ देखने वाले या कोई भी, तो वही लोग सबसे पहले उनके पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ रियांका ओझा और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मृत्युंजय ओझा। माइक पे इंडिया के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज इसी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम कुछ खास बातचीत करेंगे और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शास्त्री जी, जिनका नाम है रंजीत शास्त्री। तो शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। सर, बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी के बारे में मीथ हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जी कि लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। बिल्कुल बोलिए। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो वशीकरण, जो एक चीज़ जो हमने सुन रखा है, ये वशीकरण होता क्या है? ये वास्तविक में काम करता है कि नहीं करता है? मैंने सुना हुआ है कि लोग किसी के वशीकरण कर दिए, उसको अपने वश में कर लिए। तो हिप्नोटाइज तो मैंने सुना हुआ है कि फिल्मों वगैरह में, लेकिन वशीकरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मुझे ना डीपली बताइए कि क्या होता है और कैसे काम करता है। देखो, वशीकरण भी हिप्नोटाइज होता है, वैसे ही ये होता है, पर उसमें और इसमें अंतर है। इसमें और उसमें अंतर क्या है कि जो वशीकरण होता है ये एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार का होता है, ठीक है। मगर वशीकरण काम कब करता है कि वो अगर सही विषय के अंदर किया जाए, सही विषय के वास्ते किया जाए और सही काम के लिए किया जाए और सही तरीके से किया जाए तो ठीक है। अगर मान लो किसी घर के अंदर कोई प्रेम प्रॉब्लम चल रही है, मियाँ बीवी के अंदर अनबन चल रही है, तो उसके वास्ते आप वशीकरण का उपयोग कर सकते हैं जी, ठीक है। अदरवाइज कई लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कोई दुश्मन होता है तो उसके वास्ते भी वो इसका उपयोग करते हैं, मगर वो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उसका। जब दुरुपयोग होता है ना तो वो चीज़ें नष्ट हो जाती है। इसलिए वशीकरण जो है वो बिल्कुल सत्य है, आज से नहीं है, पीढ़ियों से, युगों युगों से चला आ रहा है। तो जो वशीकरण है वो बिल्कुल सत्य है। तो इसमें मैक्सिमम मैंने सुना हुआ है कि जो युवा अवस्था है, जो कि 15 से 25 थी, जो कॉलेज बॉयज वगैरह होते हैं, वो लोग ज़्यादा इसकी तरफ आगे भागते हैं, क्योंकि वो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसको छोड़ के किसी और जाते हैं, जैसे कि वो प्यार कर रहे होते हैं, उनकी लवर उसको छोड़ दी, दूसरे को बॉयफ्रेंड बना लिया, तो वो बंदा पागल होकर एटलीस्ट ज्योतिष के पास जाता है, कोई मेरे को वशीकरण का कैसे क्या होता है बताओ ताकि वो मेरे बस में हो जाए। ऐसा भी कुछ होता है? ये आप करते हो, कराते हो आप, ये ऐसा होता है? देखो, बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं, पर मैंने अभी आपको बताया ना कि इसको यूज करना ना वो लिमिट में करना चाहिए जी, ना कि दुरुपयोग के लिए। इसको सही उपयोग के लिए ही यूज करना चाहिए। कई लोग जो हैं इनका दुरुपयोग कर जाते हैं, ठीक है, तो वो उचित नहीं है। ऐसा कुछ केस आपके पास आया है, आपके पास लव लाइफ के बारे में कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे कुछ हो गया, आप इसका समाधान कर दो? बिल्कुल आते हैं, एक नहीं अनेकों आए हैं। हम जानना चाहेंगे ऐसे कुछ ये केस बताओ जो आया जिसको आपने सॉल्व कर दिया हो, जो ये वशीकरण से रिलेटेड ही कोई केस हो जो आपने किया हो। मेरे पास में एक नहीं बहन जी, कई मतलब जो ऐसे मतलब केस आए हैं जो कि जिनकी आपस में घर परिवार में इतनी नफरत पैदा हो गई थी ना, इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि एक दूसरे जब सभी लोग इकट्ठे होकर बैठते थे ना तो बैठ नहीं पा रहे थे। बैठते तो लड़के उठते थे, मगर जब उन्होंने मेरे से संपर्क किया और इनका जो मैंने कर्म करके दिया इसका वशीकरण का, परिवार वशीकरण, तो उसके बाद में वो लोग जो है वो बिल्कुल सही से रह रहे हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने वशीकरण किया है?
इसको हम कैसे समझ पाएंगे? इसके बाद सिम्टम्स होगा चाहे जिसको हम देख के समझ सके कि हाँ इनके ऊपर वशीकरण हुआ है या कुछ इनके ऊपर कुछ किसी ने किया हुआ है। देखो, जब नेगेटिविटी घर में उत्पन्न होती है ना जी। जैसे क्लेश उत्पन्न होना, घर में बरकत ना होनी, या कारोबार चलते चलते रुक जाना, बीमार हो जाना चलते चलते, ठीक है, बीमारी में दवाई ना लगना, तो ये जो है उसी चीज़ के मतलब जो है संकेत होते हैं। फिर भी इसके अलावा भी अगर कोई किसी के अगर चेहरे देख के हम अगर समझ पाए कि हाँ इसको किसी ने वश में लिया है, तो हम कैसे समझेंगे? देखो, इसके वास्ते मैं आपको बताऊंगा, आप जो चोर होएगा ना, चोर तो पुलिस के सामने जाएगा ना, तो पुलिस वाले उनको अपने आप ही उसके चेहरे से देख के पता कर लेंगे कि ये चोर है और ये सही है। तो मतलब वो तो आप पहचान जाओगे क्योंकि आपका ये फील्ड है, आप इस फील्ड से हो। बिल्कुल। लेकिन वो बंदा कैसे पहचाने जो इस फील्ड से नहीं? जैसे हम आम आदमी है, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा है, कोई जादू कर रखा है? देखो, आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे तो आप देखेंगे कि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं और मेरे को ऐसे मालूम पड़ जाए कि मेरी बीमारी क्या है, तो वो तो बीमारी तो डॉक्टर को मालूम पड़ेगी ना। यानी आपके पास जाएगा बंदा तो पता चलेगा। बिल्कुल, ठीक है। बीमारी कोई भी है, समस्या कोई भी है, जो जिस चीज़ का मतलब जाना उसके पास जाएंगे तो अपने को उस समस्या का समाधान मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, कोई ऐसा एक केस बताइए जो कोई लड़का हो, उसकी प्रेमिका ने उसको छोड़ दिया हो और वो आपके पास आया हो, अपनी बातें रखी हो और उस प्रॉब्लम को आपने वशीकरण से फिर उसके वश में करा दिया हो। बिल्कुल किया हुआ है, एक का नहीं अनेकों बार किया है। एक लड़का लड़की एक केस डिटेल बताइए। लड़के का नाम मत लीजिएगा, लेकिन बताइए कौन था, क्या उसकी प्रॉब्लम क्या थी और कैसे आपने किया? देखो, लड़का जो था ना, कैसे आया, कैसे आपको बताया? वो आया नहीं जी। उनके रिश्तेदार मेरे पास आते थे जी। ठीक है, तो वो टेंशन में रहने लग गया। तो उनके घर वालों ने उनको बोला भी ऐसे है, आप वहाँ पंडित जी के पास चलते हैं, तो आप वहाँ से पूछ लेते हैं जो भी है। तो उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने उनको बताया, वो फिर मेरे पास में आए तो मैंने उनको जब देखा, प्रॉब्लम देखने के बाद में मैंने उनको जो उपाय बताए उसके अनुसार उन्होंने जो किया, तो उसके बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो और उसकी शादी भी हुई है उसी लड़की के साथ। उसमें क्या अपने बच्चे को ठीक कर दिया कि जो लड़की की वजह से हुआ था, दोनों को मिलान करवा दिया? दोनों का मिलान हो गया जी, मिलान भी हो गया, शादी भी हो गई। ओह, क्या बात है। दोनों की जो शादी है ना वो भी हो गई है, तो और अब दोनों के बच्चे हैं। मतलब कि मैं अपने व्यूअर को ये पंजाब में, आप पंजाब कपूरथला से हैं, बिल्कुल, तो मैं मतलब कि अपने व्यूअर्स को ये चीज़ें बता सकता हूँ कि अगर किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ दी है, चाहे लड़का कोई किसी लड़की को छोड़ दिया है, तो आपके पास आके कांटेक्ट करके ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो, आके भी कर सकते हैं, घर बैठे भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है। तो गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप एक बार गुरुजी का कांटेक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको फ़ोन कीजिए और इनके पास ज़रूर आइएगा। ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। तो पूरी जानकारी के लिए एक बार गुरुजी को कॉल जरूर करें, क्योंकि सभी सारे चीज़ें हम सारे जो उपाय वो हम पूरे वीडियो में नहीं बता सकते, कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होता है, तो सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते, उसके लिए आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब वो जो डॉक्टर है दवा मरीज को ही बताएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर डॉक्टर मरीज को देखेगा तो ही मालूम पड़ेगा ना इसको बीमारी क्या है। तो हम भी अगले की जो है जो चीज़ देखेंगे, कुंडली वगैरह जो भी उनका मतलब फोटो वगैरह है, स्नैप वगैरह है, देखेंगे तो भी हमें मालूम पड़ेगा ना जी कि इनको प्रॉब्लम क्या है। जी गुरुजी, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में, क्योंकि आज जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, फेसबुक बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, स्पेशली इंस्टाग्राम में, तो ज्योतिषों के लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है कि ये कर लीजिए, बहुत सारे उपाय बताते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए डिग्री लेना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए डिग्री लेना पड़ता है, काफ़ी सारा पढ़ाई करनी पड़ती है, उस तरह ज्योतिषी बनने के लिए कोई पढ़ाई है, कोई उसका डिग्री वगैरह होती है, या कैसे क्या, या फिर कोई भी ऐसे ही किसी के पास रह के या यूट्यूब से देख के बन जाते हैं ज्योतिषी? देखो जी, यूट्यूब से देख के भी नहीं बना जाता, किसी के पास रह के भी नहीं बना जाता। इसके लिए बाकायदा डिग्री होती है और इसके सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ओके ज्योतिष के वास्ते सिखाने के लिए। जी जी। तो उसमें क्या है कि इसमें शास्त्री की होती है, आचार्य की होती है, प्राचार्य की डिग्री होती है, इसमें भी अलग अलग, हाँ अलग अलग होती है। ओके। जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो ग्रेजुएशन, मास्टर, इस तरीके से बिल्कुल इसमें डिग्री होती है। ओके ओके, ठीक है। फिर बाकी कई लोग जो हैं उनको नहीं मालूम है, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो वैसे भी मतलब कर लेते हैं।
फिर वो सही जानकारी चाहे लोग, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक तो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर में भी कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक तो सरकारी डॉक्टर होता है, तो उसने तो पूरा कोर्स किया होता है, ठीक है। एक प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, झोला छाप, जो झोला छाप जिसको आप बोल देते हैं, तो वो भी होते हैं। तो ऐसे झोला छाप ज्योतिषी भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बुरा ना माने, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब कहाँ से इसकी स्टडी करी, कहाँ से पढ़ाई की है आपने? मैंने जयपुर से की है आपने। मतलब कि मैं कहूँगा कि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं झोला छाप डॉक्टर नहीं है, 45 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, तब हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप एक बार इनसे जरूर मिलो, हर चीज़ का समाधान इनके पास है। वैसे भी मेरा खानदानी काम है, मेरे दादे परदादे से मतलब हमारा काम यही चलता आ रहा है शुरू से, कई पीढ़ियों से यही काम चलता आ रहा है। अच्छा गुरुजी, ये काला जादू क्या होता है? काला जादू बड़े मैंने सुना हुआ है, कई ज्योतिषी बोर्ड लगा के बैठे हुए, काला जादू का उपाय हमसे जाने, काला जादू का निदान, ऐसे। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म ही आई थी शैतान, उस पे काला जादू पे ही था। उसमें एक डायलॉग भी था कि जो चीज दिखती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। तो क्या इसके पीछे की सच्चाई है? देखो, जिस चीज का नाम है ना वो चीज भी है। ओके, अगर कोई चीज है उसका नाम है तो वो चीज है ना, ठीक है। तो काला जादू जो है वो होता है, काला जादू होता है। ये तंत्र क्रियाएं होती हैं। ओके, तंत्र क्रियाएं होती हैं, तंत्र के द्वारा, तंत्र मंत्रों के द्वारा मतलब ये क्रम होते हैं। तो इसलिए जो काला जादू है उसको नकारा नहीं जा सकता, काला जादू होता है। काला जादू का प्रभाव भी बहुत खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। तो किसके ऊपर ये काला जादू काम करता है और किसके ऊपर नहीं? क्या सबके ऊपर ये काम करता है? देखो ऐसे है, काला जादू किसी के ऊपर भी कर जाता है, किसी के ऊपर भी काम करेगा वो, ठीक है। मगर कभी भी किसी का बुरा करने के लिए उसका यूज नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी अपनी अपनी लोगों की मतलब जो है, मैक्सिमम लोग अभी तक जितने भी हम सुने हुए हैं यही सुनते हैं कि किसी का खराब करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए ही काला जादू का इस्तेमाल, बिल्कुल काले जादू का इस्तेमाल करते हैं जी। तो जो कि ये सही नहीं है, मेरे मानने में सही नहीं है, किसी के भी माने, क्योंकि हाँ, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके अगर आप कुछ करेंगे तो वो अपना को भी उसका असर तो मिलेगा ना। गुरुजी, क्या किसी कोई ज्योतिषी उपाय के जरिए किसी की मौत को टाला भी जा सकता है क्या? बिल्कुल टाला जा सकता है, मौत को भी टाला जा बिल्कुल सकता है? टाला जा सकता है। अच्छा, मतलब ज्योतिषी उपाय से मौत को टाला जा सकता है? बिल्कुल टाला जा सकता है। आपको मालूम हो, बताइए प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, आपको मालूम हो महर्षि शुक्राचार्य थे। कौन? शुक्राचार्य, जो नवग्रह में आ जाते हैं, शुक्र ग्रह, ठीक है। तो जैसे देवग्रह हैं, तो देवग्रहों के गुरु तो हैं वो तो बृहस्पति हैं, ब्रह्मांड में नवग्रह हैं। तो नवग्रहों में से जो 5 ग्रह हैं उनका तो गुरु है, 6 का तो गुरु है, मतलब ये बृहस्पति, ठीक है। और बाकी जो ग्रह हैं 2 ग्रह, जो राहु और केतु, उनका जो गुरु है वो शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हाँ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के पास में भी ऐसी संजीवनी थी कि वो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देते थे, मंत्र शक्तियों द्वारा थी ना, है जी बिल्कुल, जो शास्त्रों में वर्णित है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है। महाभारत भी आपने देखी होगी, रामायण भी देखी होगी, रामायण के अंदर ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो जो मंत्र शक्ति है उसमें मंत्रों में शक्ति जरूर है, पर अगर मंत्र सही विधि से उपयोग किया जाए और उनकी साधना की हुई हो तब, ना कि आप ऐसे मैं जैसे बैठा हूँ मैं मंत्र पढ़ दूँ, तो ये तो है नहीं कि आप यहाँ किसी को ले आकर सुला दोगे वो ठीक हो जाएगा, है। उनके लिए पहले मंत्र साधना करनी पड़ती है, साधना होती है, साधना के बाद में सारे कर्म होते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी पे काला जादू हुआ है, किसी के घर के ऊपर हुआ है, तो वो हम कैसे समझेंगे? देखो उसका भी एक रीजन है, वो क्या है कि जिस घर में या जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू हुआ होता ना, उस घर के अंदर अनहोनी घटना जो है ना वो होनी शुरू हो जाती है। जैसे इंसान बीमार पड़ जाता है, बार बार बीमार पड़ना, ठीक नहीं होना, दवाई नहीं लगना, ठीक है, या बनते कार्यों के अंदर विघ्न बाधाएं उत्पन्न होते जाना, ऐसे अचानक कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाना, तो ये जो है इन्हीं बाधाओं की वजह से होती है। अगर मान लीजिए कोई फिलहाल
उस वक्त नहीं जा सकता किसी ज्योतिषी जी के पास, किसी पंडित जी के पास, तो तत्काल उस प्रभाव को नष्ट करने का कोई उपाय है कि हम घर बैठे ही कुछ काम कर लिए, चाहे कुछ कार्य कर लिए कि तत्काल के लिए वो चीज़ें टल जाए, ऐसा चीज़ें ना हो? देखो ये चीज़ें तत्काल के लिए टलती नहीं है, इनको टालना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अपने को कोई बीमारी लग गई है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए अपने को दवाई तो लेनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि आप कोई पानी पी के या वैसे कोई करके मतलब हो जाएंगे ठीक, वो तो नहीं होंगे। हाँ, छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो दान पुण्य से भी मतलब हो जाती है। पर जब बड़ी समस्या हो तो उसके लिए तो उसका समाधान करना पड़ता है। ठीक है, बाकी समस्या है तो समाधान भी है। दुनिया में आज तक कोई ऐसी बीमारी नहीं बनी है शायद कि जिसका इलाज ना हो। ठीक है, सिर्फ एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, और वो बीमारी कौन सी है? कौन सी? वहम। सही बात। ठीक है, वहम का तो बेटे आज तक कोई इलाज दुनिया में ना तो है और ना होएगा, बाकी हर बीमारी का इलाज है। मैं ये भी बस उसको करने वाला होना चाहिए और कुछ कराने वाला होना चाहिए। जैसे कि आप जाते हैं ना मेडिकल स्टोर के ऊपर चले गए, मान लो मेरे को वहाँ पे अटैक आ गया, ठीक है, डॉक्टर वहाँ पे है नहीं है, मैं वहाँ पे हूँ, आप मेरे साथ में हो, ठीक है, दवाई भी पड़ी है, सब कुछ है, पर आप मेरे को बचा नहीं पाओगे। क्यों? कि आपको मालूम नहीं है कि मेरे को दवाई कौन सी देनी है। एग्जैक्टली। अगर वहीं पे वो डॉक्टर वहाँ पे होगा तो फट निकाल के दवाई दे देगा, मैं ठीक भी हो जाऊँगा। तो उसके लिए जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि उसको मतलब करने वाला और कराने वाला दोनों हो सही, तो ही वो कामयाबी मिलती है। आजकल जैसे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, प्यार में धोखा खा जाते हैं, चाहे गर्लफ्रेंड के साथ अनबन हो गई, चाहे कुछ भी हो गया। आज के हाथ डेट में सबके हाथ में फ़ोन है, तो फटाफट गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, क्योंकि कई बार सबके दिमाग सेम तरीके का काम नहीं करता है। कोई इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने गर्लफ्रेंड से, अपने प्यार से, या किसी से, जो किसी भी कीमत में उसको खोना नहीं चाहता। तो ऐसे केस में कई बार हमने ऐसे केसेस सुने हैं कि वो गूगल, यूट्यूब वगैरह देख के उस पर वो काला जादू या वशीकरण ऐसा चीज़ें ट्राई करते हैं जिससे कि उसके प्यार वापस आ जाए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे जो बच्चे हैं उन्हें गाइड करिए, क्योंकि जैसे कि आप बताएं कि सही जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक कोई किसी भी चीज़ का काम नहीं करेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप वैसे बच्चों को सही सलाह दीजिए, सही रास्ता दिखाइए कि वो ऐसे ना करे, क्योंकि कई बार जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है अगर हम उसके लिए यूज़ नहीं करते तो उसका काफ़ी ज़्यादा गलत असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो बच्चे देख रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई भी जो यूट्यूब, गूगल वगैरह में जाके ये सारी चीज़ें सर्च करते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो चीज़ें ना करें। तो क्या करना चाहिए, आप उन्हें कुछ सलाह दीजिए उन्हें। देखो, सबसे बड़ी सलाह तो मेरी यही है कि जब बच्चे होते हैं ना, पहली बात तो उनको प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, मैं मेरा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं तो अपने माँ से प्यार करता हूँ, बाप से करता हूँ, पत्नी से करता हूँ, तो प्यार मतलब प्यार के कई रूप हैं, प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। मैं वो बता रहा हूँ ना कि खास करके मतलब जो है ना लड़कियों के चक्कर में या लड़कियों को लड़कों के चक्कर में, क्योंकि आप जब बेटी भी तो एक कैरियर में है, मेरी बेटी भी तो ये लड़की है, उसको तो मैं तो प्यार करूंगा ही नहीं। आपा करेंगे। देखो, प्यार एक प्रकार का नहीं होता है। प्रेमिका की बात कर रहे हैं। हाँ, प्यार एक प्रकार का नहीं होता है। प्यार होता है बेटी और बाप का भी होता है, हाँ बिल्कुल, बहन बेटी का भी होता है, ठीक है, और बहन और भाई का भी होता है, माँ और बेटे का भी होता है, माँ और बेटी का भी होता है, ठीक है, बुआ और भतीजे का भी होता है, दादी दादे का होता है, नानी नाने का होता है, ठीक है, दादी पोते का भी होता है, नानी पोते का, नानी दोते का भी होता है। ये बताइए कौन से प्यार में यंगस्टर ना पड़े, ये बताइए। जो आजकल बच्चे चलते हैं ना, निब्बा निब्बी वाला। हाँ, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, देखो अभी कुछ दिन पहले काफी सारे टीवी चैनल में भी दिखाया कि किस क्लासरूम स्कूल के बच्चे भी काला जादू ट्राई कर रहे हैं। नहीं, वो गलत है। हाँ, तो वो गलत है, मैं बताता हूँ ना। पहली बात तो उनको ऐसे चक्करों में पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई पढ़ भी जाता है तो उनको वहाँ तक नहीं जाना चाहिए कि गूगल में देख के आप सर्च करें, ऐसे नुकसान भी हो जाता है जी। क्योंकि ये कहते हैं बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है, और नए गुरु बगैर गति भी नहीं है, गुरु बगैर ज्ञान भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे तो हर कोई डॉक्टर बन जाए, गूगल को देख के डॉक्टर बन जाएगा, तो वो डॉक्टर कैसे बन जाएगा, है?
गूगल में सारी चीज़ें सही नहीं आती है, उसके लिए हर चीज़ की बारीकी से जांच करनी पड़ती है। एक चीज़ और बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्योतिषी जो है, एस्ट्रोलॉजी है, जो आज के डेट में करोड़ों का इंडस्ट्रीज बन चुका है, तो ये मतलब ज्ञान देने के बजाय ज़्यादा धंधा बनता जा रहा है, बिजनेस बनता जा रहा है, ये ऐसा आपको नहीं लगता ये चीज़ें? मतलब ज्ञानी कम बैठे हैं ज्ञान देने वाले ज्योतिषी, और ज़्यादा जो बैठे हुए बिजनेस के व्यू से इसको देख रहे हैं कि मैं इसको, चलो बातें सही हो चाहे ना हो, अच्छा खासा ऑफिस बना लिया, बहुत टेबल कुर्सी लगा लिया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे रील चला दिया, ज्योतिषी की नॉलेज उसको है चाहे नहीं, लेकिन धंधा उसने बना लिया और उसके पास कस्टमर जा भी रहे हैं। देखो, धंधा नहीं बनाना चाहिए ज्योतिष को, ज्योतिष धंधा नहीं है, ज्योतिष धंधा नहीं है, ज्योतिष एक शास्त्र है, और शास्त्र का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया जाता है, ना कि बिजनेस के लिए। ठीक है, मेरे को 45 साल तो मेरे को हो गए ये कर्म करते हुए, मगर मैंने इसको धंधा नहीं बनाया। मैं आज तक जो भी किसी का कर्म करता हूँ ना, मैंने आज तक अपनी फीस कभी किसी से नहीं ली है। अच्छा। अभी तक। अच्छा। कभी किसी से फीस नहीं ली है। किसी कन्या के फेरे करवाने के लिए जाता हूँ ना, तो भी मैं उनसे मांग के नहीं लेता कि मेरे को ये दो। हम ये बोलते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो सारे पुण्य तो आप ही कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, क्योंकि अब मान लो एक इंसान है, आप करोड़पति हो, ठीक है, आप मेरे को 10,000 रुपये दे दोगे, और ये इनके पास मतलब जो है 2 रुपये भी नहीं है, तो ये मेरे को 10 रुपये कहाँ से दे देंगे? तो मांग के जो ली जाती है ना, वो दक्षिणा नहीं होती है, वो भिक्षा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए क्या कहा गया है कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगने से तो मरना ही भला, यही सतगुरु की सीख। गुरु महाराज ने भी यही कहा है कि मांगने से मरना अच्छा है, मगर कभी किसी मांगो ना। जो अपने कर्मों में लिखा ना, वो भगवान अपने को देगा। ठीक है, जो हम कर्म करेंगे, बिल्कुल अपने कर्म के पर जो है ना विश्वास रखो। कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, पर सच्ची भावना, सच्चे विश्वास से अगर आप कर्म करेंगे तो ही उसका फल मिलेंगे। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं, पंडित जी मैं मंदिर में जाता हूँ, डेली गुरुद्वारे में जाता हूँ, मत्था टेक के आता हूँ, मेरी फिर भी भगवान सुनते नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं सुनते हैं? उसका भी रीजन है। आप जब गुरु घर में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कहीं भी मान लो, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, ठीक है, हाँ, तो जब आप मत्था टेक रहे होते हैं, तो मत्था तो आप गुरु घर में टेक रहे हैं और अपना ध्यान कहीं और ही होता है, चाहे मांगने में लगा होता है भगवान से। हाँ, किसी चीज और ही चीज में होता है, प्रभु चरणों में नहीं होता है। अगर प्रभु चरणों में आप तन मन से अपना धन जैसे अपना मतलब जो है ना शीश झुकाएंगे, सिर्फ ध्यान उन्हीं का रखेंगे अंतरात्मा में, तो ही वो अपनी सुनेगा, वरना नहीं सुनेगा। क्योंकि अपनी सुनेगा कहाँ से? ध्यान तो अपना दूसरी तरफ भटक रहा है। आत्मा जो है ना, आत्मा है सो ही तो परमात्मा है। बिल्कुल सही बात। आत्मा से बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं है, ये है आत्मा है ना अपनी, यही परमात्मा है। कभी देखा होगा आपने, जब इंसान की मृत्यु होती है ना, तो उसके अंदर आप फूल चुगते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ये नाखून, ठीक है, दंद, जाड़ दंद जो होते हैं ये, और अपने यहाँ पे ना आत्माराम होता है, पर वो हर किसी को मालूम नहीं होता, हर कोई नहीं देखता उसको। ठीक है, आत्माराम बना हुआ था जिसके अंदर आत्मा विराजमान रहती है। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप हरिद्वार में लेके जाते हैं। बाकी आजकल तो कई लोग जो है सारा का सारा सब कुछ उठा के ले जाते हैं, जाके गंगा के अंदर मर्दन करके आते हैं, तो उससे वो आत्मा वापस कोई सरोवर में थोड़ी चले जाएगी, वो उनके कर्म लेके जाएंगे उनको। यहाँ पे अब बात आ गई है जन्म मृत्यु की, तो मैं जानना चाहूँगी कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी सबको, मतलब कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति है वो कैसे मिलेगी? देखो, मोक्ष की प्राप्ति जो है ना, वो हमेशा मृत्यु के बाद में मिलती है, पहले कभी नहीं मिलती। दूसरे नंबर पे जीते जी कभी मोक्ष मिला ही नहीं किसी को। जीते जी तो सिर्फ मोह है, वो रहता है, मोह और माया, बस मेरे को जितनी मिल जाए उतनी मिल जाए। मोक्ष होता है वो मृत्यु के बाद में होता है। मगर मोक्ष कब मिलता है कि अगर अपने अच्छे कर्म किए होंगे तो मोक्ष मिलेगा, अगर अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, पाप किए होंगे, तो मोक्ष तो मिलना बहुत औखा है। और उसके लिए भी शास्त्रों में विधान दिया गया है, अगर मान लो किसी को मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उनके जो घर वाले होते हैं वो उनके मोक्ष के बाद से मोक्ष पूजा होती है, वो करवाते हैं, श्राद्ध करते हैं, ठीक है, उनका पिंड दान देते हैं, वो करना पड़ता है। अब जैसे मृत्यु होती है ना इंसान की, मृत्यु होने के बाद में शायद आपने सुना होगा कभी कहीं से कि
जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है उसकी आत्मा 11 दिन तक पृथ्वी लोक के ऊपर भ्रमण करती है। ये मैं भी 11 दिन तक पृथ्वी लोक के ऊपर ही भ्रमण करती है और अपने घर के आसपास ही। ठीक है। और शायद आपको मालूम भी होगा, पर आपको मैं कह नहीं सकता क्योंकि हमारे मतलब जो है ना शास्त्रों में ये दिया गया है कि जब तक इंसान के मतलब जो है ना क्रिया नहीं हो जाती, ठीक है, जिसको आप 12वें की क्रिया करते हैं, कई 16वां करते हैं, कई 12वां करते हैं, कई हाँ 13वीं करते हैं, तो 13वीं तक यही मतलब उनका होता है निवास। तो वो आता है और उनको आप डेली सुबह शाम अगर चाय बनाते हैं तो चाय कप में डालकर पहले बाहर रख के आते हैं, घर के बाहर रखते हैं। ठीक है। खाना बनाते हैं तो खाने की जो प्लेट है वो भी लगाकर और बाहर मतलब दे के आते हैं, गऊ को दे के आते हैं उनके नाम की, कौवों को देते हैं, गायों को देते हैं उनके नाम की। पर एक स्पेशल जब तक उसकी मतलब मौक गति ना हो ना तब तक आप घर के बाहर जो है ना एक प्लेट सजा कर रखते हैं, जो घर में बनाया होता है सब उसमें पहले डाल के उसको दिया जाता है, उसके बाद में बाकी चीज़ों को दिया जाता है। चाय भी अगर घर में पहले बनती है तो वो चाय भी पहली चाय जो है वो उन्हीं को दी जाएगी, बाद में बाकियों को बरताई जाएगी। तो ये बारहवीं तो ये क्यों करते हैं अपन लोग? वो इसीलिए करते हैं कि वो उनको जाएगा, वो पितर जो है वो पितर मतलब जोनी में चला जाता है, वो मतलब अपने पास में आते हैं, भ्रमण करता है, वो देखता है, यमराज उनको दिखाते हैं कि देखो यहाँ आपका कोई नहीं है। ठीक है। थोड़ी देर रोएंगे, उसके बाद में हंसने लग जाएंगे और यही होता है। एक पास से लाश जल रही होती है और एक पास से बातें होती रहती हैं। कोई कहाँ की बातें कर रहा है, कोई राजनीति की बातें कर रहा है, कोई चुगली चाले की बातें कर रहा है, कोई किस चीज़ की बातें कर रहा है। ठीक है। अपना अपने बातों में मशगूल रहते हैं, उसके बिना कोई काम किसी को रुका नहीं है, सब बिल्कुल। मगर जो आना है, जिसने जन्मना है वो दुख नहीं देखेगा, सुख नहीं देखेगा, रात नहीं देखेगा और दिन नहीं देखेगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने जाना है, क्योंकि जो जन्मा है उसको मरना तो है ही है, वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। मृत्यु लोक में आई है, बिल्कुल, तो मृत्यु को प्राप्ति तो होनी है। बिल्कुल। तो जाने वाला व्यक्ति भी जो है ना वो दिन भी देखेगा और रात भी नहीं देखेगा, सुख भी नहीं देखेगा, दुख भी नहीं देखेगा। वो अपना टाइम जब आएगा ना तो वो जाएगा ही जाएगा। कोई ऐसा उपाय जिसको करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए? हाँ, पितरों में आप करते हैं ना। ठीक है। पितरों की आप करते हैं, जैसे श्राद्ध होते हैं, श्राद्धों के अंदर आप पितरों का जो निकालते नहीं है, पितृपक्ष की पितृ पूजा होती है। दौरान कोई क्रियाएं मतलब कर्म ऐसा करना चाहिए इंसान को, जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी जैसे कहते हैं कि नाम जप, कलयुग में नाम जप का बड़ा प्रभाव है। बिल्कुल है। तो ये नाम जप के प्रभाव से हम सारे अपने जो बुरे कर्म हैं, चाहे कोई अधर्म की हो चाहे कुछ भी की हो, वो सारे चीज को हम काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं, मगर अगर अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो जानबूझ। अब मैं बुरा ना मानो, एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ को किसी मान लो बिल्ली को मार दिया, कहते हैं बिल्ली का बहुत पाप होता है मारना। ठीक है। अच्छा। मैं बिल्ली को या गऊ को मार के जाके गंगा के अंदर स्नान कर लूंगा या नाम जप कर लूंगा तो क्या मेरे पाप धुल जाएंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं। अनजाने में कोई हो गया एक्सीडेंट, अनजाने में अगर कोई पाप हो जाता है तो उसका मोक्ष मिल जाता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। जानबूझ के किया हुआ पाप जो है ना, उससे जो मंत्र जाप करो या कुछ भी करो उससे पाप धुलेगा नहीं। कहते हैं ना कि मन में घुंडी पाप की तो राम जप्या क्या होए। मन के अंदर तो अपने पाप भरा हुआ है और ऊपर से आप राम 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 कर रहे हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होगा ना। नहीं। गुरुजी जब अगर मन में श्रद्धा है तो राम राम नहीं, मरा मरा का लफ्ज भी आप बोलांगे ना तो वो भी सत्य है, वो भी परमात्मा को स्वीकार है। अगर आपके कर्म सही है, आपके नाम नहीं भी जप रहे तो भी आप सही चल रहे हैं। कर्म बस सब चीज कर्मों से, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। एक चीज और पूछना मैं चाहूंगा, जब गलत भविष्यवाणियां होती है तो इसका जवाबदेही कौन होता है? क्या ज्योतिषी पैसे रिफंड करते हैं अगर अपने कस्टमर को? थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है कि आपने जैसे कोई चीज मेरे को सजेस्ट किया, एस्ट्रोलॉजर, मैंने आपसे कुछ पूछा आपसे बिल्कुल कि मेरे लव लाइफ के बारे में, चाहे बिजनेस के बारे में, कोई भी चीज़ आपने मेरे उसके टोटके बताए, उपाय बताए, अगर वो गलत साबित हो जाती है, मेरे को उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो क्या ज्योतिषी जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं लाइक यू, तो वो क्या पैसे रिफंड करते हैं या फिर रफा दफा हो जाता है चीज़ें? देखो जी, इसके अंदर भी कई प्रकार की बातें हैं। इसमें क्या बेटे कि पैसा अगर कोई लेगा तो पूजा पाठ के लिए है लिया, तो वो तो आप पूजा पाठ करें उसमें लग रहा है, तो वो तो अपने पास से तो कोई देगा नहीं। देगा नहीं, क्या देगा?
अब मान लो आपने मेरे से हवन करवाया, मैं आपका हवन कर रहा हूँ, आप सामान ले आए हैं, सब कुछ करके लेके आए हैं, ठीक है। कर्म करना मेरा फर्ज है, फल देना मेरा फर्ज नहीं है, फल देना परमात्मा का कर्म है। जी आप कहो ना कि मैं फल देने वाला हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। तो मतलब मैं तो खुद उस परमात्मा का भेजा हुआ एक तुच्छ इंसान हूँ, जो कि उन्होंने मेरे को भेजा, मान लो जनता की सेवा करने के लिए, मेरा फर्ज है, मैं सेवा करता हूँ। इट मीन कि वन टाइम सर्विस है कि बंदा आ गया, आपने सॉल्यूशन बताया, काम नहीं किया, फिर दोबारा आएगा, फिर सॉल्यूशन आप बताओगे उसका, क्यों नहीं किया, क्या हुआ, राइट? बिल्कुल ठीक है। अब मैं थोड़ा बाकी कर्म कोई भी है, कर्म करेंगे तो उसका फल तो जरूर मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपसे पॉलिटिकल व्यू पे आऊंगा मैं, कि अभी इंडिया और अमेरिका का पॉलिटिकल वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। मोदी और ट्रम्प एक जमाने के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बिल्कुल होते थे। अब आज के डेट में टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, मोदी मतलब एक तरह से दुश्मन ही बढ़े हुए हैं, डिजिटली दुश्मन बढ़े हुए हैं। ट्विटर पे कुछ बोल रहा है, फिर इधर से उधर से चीजें चल रहा है। तो ये इन दोनों की दोस्ती फ्यूचर में संभव है? अगर संभव है तो कैसा संभव और क्या होगा, थोड़ा बताइएगा ज्योतिष की नजरों से। ज्योतिष की नजरों से इसके बारे में आप क्या देखते हैं? देखो, ज्योतिष की नजरों में और मोदी की दोस्ती मतलब संभव है कि नहीं है, क्या? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। ज्योतिष के नजर में ऐसा है कि मोदी और ट्रंप दोनों के जो आपस में राशियों के जो स्वामी हैं और जो ग्रह हैं वो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं फिलहाल। उस वजह से दोनों की जो राय है ना वो अलग अलग हुई है। इनके ग्रह क्या है, राशि क्या है इनके? मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी, इनकी वृश्चिक राशि पड़ती है, और डोनाल्ड ट्रंप है तो उनकी जो राशि है वो कर्क राशि आ जाती है। ओके, ठीक है। तो उनके जो स्वामी हैं उनके अनुसार और जो ग्रहों के अनुसार जो है इनके आपस में टकराव चल रहा है जी। जैसे मान लो अब एक शत्रु हो गया और एक घर में मतलब जो है सज्जन आगे बैठ गया, एक में शत्रु आगे बैठ गया, तो वो शत्रु तो शत्रुता वाली बात सिखाएगा और जो मित्र है वो मित्रता वाली बात सिखाएगा। मतलब कि दोस्ती संभव है और होगी, हाँ, और अच्छे लेवल पे होगी, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन गुरुजी के अभी एशिया कप हुआ है जो कि इंडिया जीता है, तो इसके बारे में आपको क्या पहले से पता था कि ये कप कल रात को हुआ था? हम आज शूट कर रहे हैं इसको 30, आज कितने तारीख है? आज 29 तारीख है, 29 है। कल रात यानी 28 को इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल था जिसमें इंडिया जीत गया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जीता है, क्योंकि वो काफ़ी मतलब कि करो और मरो की स्थिति हो गई थी और इंडिया जीता है। इसके बारे में प्रिडिक्शन आपका पहले से था कि इंडिया जीतेगा? बिल्कुल था। ये कुछ बताइए इसके बारे में। देखो, मैंने हालांकि मैच देखा नहीं है। अच्छा। मैंने अपने बच्चों को भी बोला था कि ये जो मैच होगा ना, ये अपने दोस्तों को बोला था कि ये जो मैच है ये इंडिया ही जीतेगी। अच्छा। और आप देख लेना। ये वजह क्या था? वजह क्या था? इसके पीछे भी ग्रहों की चाल थी या क्या? ग्रहों की चाल भी थी और एक इसके अंदर क्या है कि एक मतलब जो है ना अपना व्यक्तिगत हाव होता है। ठीक है। फिर जैसे मान लो मैंने एक ठान लिया कि मैंने ये कर्म करना तो मैंने करना ही है, चाहे साम दाम दंड भेद, कुछ भी से जीतूंगा तो जीतूंगा। हाँ, पर इसमें साम दाम दंड भेद वाला काम नहीं है, इन्होंने मन से खेलना था। ठीक है। तो मन से अगर आप कोई कर्म करते हैं ना, मन से, तो उसमें इंसान को सफलता मिलती है। एक तैश में आके आप कर्म करते हैं तो वो तैश में आके काम करते हैं तो वो बिगड़ता है। तो इंडिया जो है ना वो तैश में आके काम नहीं करती। इंडिया वाले खिलाड़ी जो है वो मान लो या नरेंद्र मोदी जी मान लो, वो तैश में आके काम नहीं करते, वो शांति से करते हैं, रिलैक्स होके। वो मन में ठीक है, इसको विल पावर भी आई थिंक कह सकते हैं। हाँ, मन में ठान लेते हैं कि ये कर्म अपने करना है तो करना है। आने वाले समय में जो अधिकृत पाकिस्तान जो है उस पर क्या इंडिया कभी उसको अपने में मिला सकता है? इसको ऑक्यूपाइड जो क्या उसको क्या बोलते हैं, पीओके का जो एक एरिया है, जो देखो जो पीओके का एरिया है ना जो हिंदुस्तान का है वो हिंदुस्तान में ही आएगा। वो पाकिस्तान के पास कभी नहीं जाएगा। वो हमारे देश इंडिया का था, हमारे देश का था और हमारे देश का ही रहेगा। ये फिर भी कब तक टाइम लगेगा? 2 महीने, 4 महीने, 10 देखो थोड़ा टाइम, ऐसी बात चीजों के अंदर टाइम लगता है। तो ये क्या नरेंद्र भाई ही करेंगे, कोई और करेगा? देखो चाल तो नरेंद्र भाई ने चल दी है, सारा काम तो यही कर रहे हैं। ठीक है। अब बाकी उस चाल को आगे लेके जाने वाले भी बहुत हैं और पीछे खींचने वाले भी बहुत हैं। जी। सुपर पावर इंडिया को बनने में कितना टाइम लगेगा आपके मतलब ज्योतिषी के अकॉर्डिंग? क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि सुपर पावर बनने में इंडिया को अभी और कितना टाइम लगेगा? छोटा सा जवाब दीजिएगा और ज्योतिषी के अनुसार दीजिएगा। ज्योतिषी के अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ सारी बात, बहुत जल्द इंडिया सुपर पावर बनने वाली है। और इसकी शुरुआत आप देख ही चुके हैं। बहुत जल्द आपने बोला, तो बहुत जल्द का मतलब कितना? एक एग्जैक्ट टाइम बताइए, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 4 साल, क्या मतलब? तकरीबन
2-2.5 साल लगेंगे। ओके, इतना टाइम तो लग जाएगा। मतलब ये बीजेपी ही करेगी? बिल्कुल, नरेंद्र भाई मोदी ही करेंगे। ठीक है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चंस मेरा भी है, जैसे कि कई बार जो हमारे देश के नेता है, चाहे वो अपना कुंडली चेक कराते हैं या वो लोग भी कई बार अपना भविष्य चेक करते रहते हैं, अगर उन्हें उनके कुंडली में कुछ दिख रहा है कि ये उनके जो फैसला लेते हैं कि इस फैसले से देश को मतलब कि हानि पहुंचने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो क्या उनको ये सच्चाई आगे आके बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? देखो, सच्चाई तो ये है कि सच्चाई कभी दबती नहीं है। आप एक झूठ बोलेंगे ना, तो उस झूठ को छुपाने के लिए अपने को 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, मगर फिर भी वो झूठ जो है ना, झूठ ही रहेगा, वो झूठ सामने आएगा। वो झूठ नहीं रहेगा, वो सामने आएगा, उजागर होएगा, दबेगा नहीं। वो चोरी करेगा, कितने दिन करेगा, कभी ना कभी एक ना एक दिन तो सामने आएगा ना। तो कहते हैं ना, 100 दिन चोर के, एक दिन साहूकार का, एक ना एक दिन तो वो सामने आता है। शास्त्री जी, जो अभी कुंभ के मेला जो खत्म हुआ है, उसमें एक नागा साधु थे, उन्होंने एक फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था कि 2025 में एक बहुत बड़ा फ्लड आएगा, जिसमें काफ़ी सारे लोग जिसमें मारे भी जाएंगे, बहुत सारे, पूरा देश डूबा रहेगा। और ये उनकी भविष्यवाणी सही हुई। तो क्या नागा साधु भी ज्योतिष होते हैं या क्या होते हैं? उनको भी नॉलेज होती ज्योतिष के बारे में कि वो कैसे फ्यूचर बता रहे हैं? थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, भक्ति में शक्ति है। नागा साधु जो होते हैं ना, उनकी भक्ति बहुत तकड़ी होती है। क्योंकि वो बचपन से ही मतलब इन्हीं मतलब साधनाओं के अंदर रहते हैं, भगवान में विलीन रहते हैं। हाँ, परमात्मा में विलीन रहते हैं। और उनकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, अंतरात्मा की शुद्ध होती है, वो शुद्ध होती है। और वो कही हुई हर एक वाणी जो है वो सत्य होती है। हाँ, वो मैं देखा था। हाँ। काफी अभी देखो 2025 में काफी बाढ़ हो गया। हाँ, आपने देखा होगा, पहले भी कई मतलब महर्षियों ने वो भविष्यवाणियाँ की है, और वो भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत बड़ी घटना देश पे होने वाला है, तो ये कोई ज्योतिष सामने आके बता भी तो सकता है। आजकल के डिजिटल हर जगह प्रबंध है, बंदा आके लाइव बता सकता है कि हमारे देश पे अटैक होने वाला है, चाहे यहाँ बाढ़ आने वाला है, चाहे यहाँ पे भूकंप आने वाला है। ये आपदाएं तो ज्योतिषों को पहले पता चल जानी चाहिए, तो किसी का लड़ भी तो किया जा सकता है। देखो, इसमें ये है, अब मान लो आप बैठे हैं जी, ठीक है, बैठे हैं, उसमें चर्चा आप कर लेते हैं, पर गौर कोई नहीं करता। ओके, गौर कोई नहीं करता। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। और जैसे एक सिगरेट की डब्बी होती है जी, होती है ना, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? धूम्रपान से कैंसर होता है। शराब के ऊपर भी लिखा होता है जी, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जी, मगर फिर भी लोग उसको पी जाते हैं। मालूम है कि ये जहर है, इससे अपनी मृत्यु तय है जी, मगर वो उसको यूज कर रहे हैं। सही बात है। जैसे ठीक है, आप ही मतलब उन चीज़ों के ऊपर कोई गौर नहीं करता, बिल्कुल अनगेली कर जाते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं वो नहीं कह रहा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप ज्योतिषी हैं, आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने आता है, आप देखते हैं कि क्या होने वाला है, तो कोई आके लाइव ये भी बता भी तो सकता है कि जैसे कि अभी कुछ हमारे देश पे दुष्प्रभाव होने वाला है, जैसे कि भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाला है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, तो ये कई लोग बताते भी हैं, करते हैं, कई लोग बताते भी हैं, करते भी हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं। भविष्यवाणी कई चीज़ों में दिया आती है पहले ही कि ये काम ऐसे होने वाला है। जैसे मान लो अब नागा साधु ने वो भविष्यवाणी की नहीं थी जी, लेकिन कितने लोगों ने उसको सुना? ठीक है, सुना सभी ने, पर गौर किसी ने नहीं किया। एग्जैक्टली। अब दूसरा क्वेश्चन मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू एक जानना चाहूँगा, एक ऐसा प्रिडिक्शन आप बताइए, अभी तो ज्योतिष सर बहुत जाने माने हैं, 30-40 साल का आपका एक्सपीरियंस है, कि आने वाले समय में क्या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल, जैसे उन्होंने नागा साधु ने 2025 का प्रिडिक्ट किया था फ्लड के लिए कि बाढ़ आएगा, पानी में डूब जाएगा देश। ऐसा कुछ आपके नज़रिए से हमारे देश में आने वाले साल भर 2 साल के अंदर में कुछ होने वाला है जो अच्छा हो चाहे बुरा हो? एक ऐसा बताइए शॉर्ट में। 2027 के अंदर भी इंडिया के अंदर विपत्ता आएगी। विपदा आएगी? बिल्कुल। किस चीज़ की? जैसे पीछे कोरोना आके गई थी ना, ऐसे ही विपत्ता आएगी। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए अभी इसको, कैसे आएगा, क्या कितना त्राही मचेगा, क्या हो? काफ़ी हद तक, मतलब चारों तरफ त्राहिमाम हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कोरोना काल में हुआ। हाँ, ये 2027 में आएगा। 2027 में। ये आपका प्रिडिक्शन है? बिल्कुल। ठीक है।
इसके पहले भी कई सारे मैं रील्स देखी जिसमें बताया गया है कि ये विपदा आने वाली है चाहे कुछ, लेकिन लोग देखते हैं, सुनते हैं, गौर किसी ने नहीं किया। फिर वही बात आ जाती है ना जो मैं पहले स्टार्टिंग में बताई थी कि 80-90% लोग देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन बिलीव नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, जब वो अपने ऊपर बीतेगा तब बिलीव करेंगे कि इन्होंने ऐसा उस समय बोला था। एक चीज और गुरुजी, लाइफ में सक्सेस की तरफ जाने के लिए कोई भी फील्ड हो आपका, इसमें क्या माँ बाप के कर्मों का फल मिलता है? मैंने तो सुना है, मेरा ऐसा मानना है कि एज मैं मतलब बेटा बात कर रहा हूँ कि मतलब अगर मैं लाइफ में कामयाब हो रहा हूँ तो इसके पीछे हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, उनके कर्मों का फल हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सही है या गलत है? देखो जी, कर्म तो इंसान के खुद के होते हैं वैसे तो जी, कर्म खुद के होते हैं कि कुछ तो अपने पिछले जन्म के कर्म होते हैं। अब आप बोलोगे पिछला जन्म किसने देखा? हाँ बिल्कुल। तो देखो कहते हैं कि सरस्वती ने सवर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, जन्म दिया माता पिता ने। सरस्वती ने सवर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, जन्म दिया माता पिता ने, कर्म लिखा भगवान। परमात्मा लिखता ना कर्म जी, और करता कौन है? हम कर्म तो हम करते हैं, ठीक है। वैसे भी परमात्मा क्या कहता है कि हे मानव, जैसा मैं है ना, मैंने वैसा तेरे को बनाया, जो अंग मेरे ने मैंने वही अंग तेरे को दिए ने, बावजूद इसके दुनिया मेरे को पूज रही, तेरे को गाली दे रही है, क्यों? तो वो क्या कहते हैं कि दुनिया मेरे को नहीं पूज रही है, दुनिया मेरे कर्मों को पूज रही है। मैंने कर्म किए हैं, आप भी कर्म करो, पूजेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप देख लो, अब बड़े बड़े जो हमसे मेरे उम्र से बड़े जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं, आके पैरों को हाथ लगाते हैं, क्यों? तो वो मेरे को नहीं पूज रहे हैं, मेरे कर्मों को पूज रहे हैं, कर्मों को पूज रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि माँ बाप का भी कर्म तो फल, माँ बाप का, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सबसे पहले तो माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दोनों मिलकर। उसके बाद में बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो सरस्वती माता उसको सवर देती है जी, ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो गुरु उसको ज्ञान देता है, मगर कर्म इनमें से कोई नहीं देता, ना माँ ना बाप ना गुरु। कर्म कौन देता है? परमात्मा। और करता कौन है? इंसान। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंसान जो भी प्रोग्रेस करता है वो माता पिता के आशीर्वाद से और अपने कर्मों से और गुरु के आशीर्वाद से, मतलब अपनी मंजिल हाथ, तीनों का आशीर्वाद जुड़ता है उसका। हाँ, अपनी मेहनत, अपनी लगन वो जुड़ेगी, माता पिता का, गुरु का वो आशीर्वाद मिलेगा, मतलब बड़ों का। जी बिल्कुल, उससे मतलब वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, ना कि अपने आप से। जी शास्त्री जी, करवा चौथ के बारे में एक क्वेश्चन है कि करवा चौथ के दिन पतियों के लिए कुछ बताइए कि क्या अपने बीवी को गिफ्ट दें, जो उनका रिश्ता जो आपस में है एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए अच्छा बना रहे, और पत्नी भी क्या करे उस दिन कि जो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा हो, दोनों के लिए बताइए। देखो, दोनों के लिए सबसे पहला तो है दोनों का आपस में प्यार, ना कि घर में तकरार नहीं होनी चाहिए, दोनों जीवों में प्यार होना चाहिए, दोनों की एक मतलब सलाह होनी चाहिए, एक राय, ठीक है। तो सबसे बड़ा तोहफा तो वही है कि अगर प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा तो प्यार। उसके बाद में अगर आपने कुछ देना ही है, अगर कुछ अपनी इच्छा से, श्रद्धा से अगर आप देना चाहते हो, तो सुहाग की जो चीज़ें होती है ना, जैसे मंगलसूत्र हो गया, या सुहाग की जैसे कोई चूड़ियाँ वगैरह अपना मतलब जो हो गई हैं, ऐसे मतलब कोई चीज़ ले आके मतलब दे दो, जो कांच की चूड़ी नहीं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो होती हैं वो, तो या कोई गुलाब हो गया, फूल हो गया, कोई गुलदस्ता हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ आप ले आके उनको ना भेंट स्वरूप आप दे सकते हैं। तो फिर रूप दे बिच गुलाब के फूल में तो लड़ाई हो जाएगी, फिर गुलाब के फूल देने में लड़ाई हो जाएगी। कौन कहता लड़ाई हो जाएगी? गुलाब के फूल कहाँ, करवा चौथ में सब महंगे गिफ्ट मांगते हैं, सही होता है। देखो वो एक अलग चीज़ है। गुरुजी, दिवाली आने वाला है, विश्वकर्मा पूजा भी आने वाला है, तो दिवाली में कुछ ऐसे 5 चीज़ें बताइए जो क्या करने से हमारे लिए शुभ होगा। लव लाइफ हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी जिस फील्ड से बंदा हो वो काम कर रहा है उसके लाइफ के लिए 5 चीज़ें ऐसे भी बताइए जो नहीं करनी चाहिए और 5 करनी चाहिए। दिवाली और विश्वकर्मा पूजा दोनों साथ ही आते हैं, बिल्कुल विश्वकर्मा पूजा होता है, इसके लिए बताइए। देखो, दीपावली जब आती है ना, दीपावली वाले दिन सबसे पहले तो नव वस्त्र धारण करने चाहिए, नहा धोकर।
पुराने वस्त्र कभी पहनने नहीं तो चाहिए। ये नहाने का टाइमिंग मॉर्निंग में है, शाम को अमृत वेले, सुबह सुबह, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जिसको आप बोलते हैं, ओके, उसमें। ठीक है। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है कि दीपावली वाले दिन जितना भी अपने हाथ से दान दे सको, वैसे तो आप देने वाले कौन है, न तो कुछ लेके हैं ना लेके जाना है, आप तो खाली आता है, खाली हाथ निकल जाना है। ठीक है। दिया तो उस परमात्मा नहीं है, पर उस परमात्मा के दिए हुए में से अगर अपने हाथ से कुछ निकल जाए तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। ठीक है। तो उसमें से चिट्टी चीज़ का दान, जैसे चावल, ठीक है, दूध, दही, खीर, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ हो उसका दान जो है ना वो करना चाहिए। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आप दान करते हैं तो वो क्या होती है, वो दान नहीं होती है, वैसे तो वो दान नहीं होती है, प्रभु चरणों के अंदर जाके हाजिरी लगानी, ओके, वो दान नहीं होती है, वो हाजिरी होती है। सबसे पहले कहे गुरु महाराज सिर झुका के, मैं तो तेरा दास हूँ, तेरे दर पे आया हूँ। ठीक है। मेरी रक्षा करना तो तेरा कर्म है, तू ही मेरा जन्मदाता है, तू ही मेरा कर्मदाता है, तू ही मेरा सब कुछ है, सब कुछ है, सर्वस्व है। ठीक है। तो वो महामाई को, माता रानी को और परमात्मा को, सबको मतलब नमस्कार करना होता है जी। ठीक है। और वैसे ऐसे जब आप सवेरे उठते हैं ना, वो दीपावली के दिन ही नहीं है, हर दिन होना चाहिए। सुबह सुबह आप जब उठते हैं ना, उठते ही सबसे पहले आप किस चीज़ के दर्शन करें, अपने हाथों की जो लकीरें ना, चंद लकीरें इनका, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है और मरता ना, उसके अंदर भी एक अंतर होता है। और वह क्या होता है, कभी देखा आपने लकीरों की? जन्मते हुए इंसान को भी देखा है, बच्चे को देखा है, ठीक है, और मरते हुए को भी देखा है, वो बुजुर्ग हो ऐसे बच्चा हो, अंतर देखा कभी? उनकी मुट्ठी बंद होती है, खुली होती है? बंद होती है। बिल्कुल। खोलेंगे ना बच्चे की मुट्ठी, उन्हें खोलनी नहीं है, एक उंगली खोलेंगे, दूसरी बेट लेने, दूसरी खोलेंगे, तीसरी। और जब इंसान मरता ना, उस टाइम पे हाथ ऐसे आंकड़ा होता है, क्योंकि आप अपनी तकदीरी जो है ना अपनी मुट्ठी में लेके आते हैं, और जब जाते हैं खाली हाथ निकल जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने हाथ दर्शन इनके मतलब करने चाहिए। उस वक्त मंत्र होता है, कराग्रह वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी का एक मंत्र और भी है, कराग्रह वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर भ्रष्टे तु गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जाप करके अपने हाथों की जो रेखाएं हैं ना, इनको देख के अपने मस्तक से लगाइए हाथ, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। इसको रेगुलर पे कर बिल्कुल कर सकते हैं, ये डेली करना चाहिए। ये तो हो गया करना चाहिए। हाँ। क्या नहीं करना चाहिए उस दिन देखो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे नंबर, कोई भी गरीब घर से आया हुआ खाली भिखारी घर से नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा, बगैर नहाए धोए रसोई के अंदर प्रवेश नहीं करना, क्योंकि वो रसोई जो है वो महालक्ष्मी की होती है, अन्नपूर्णा। 3। ठीक है। और वैसे दीपावली वाले दिन ही नहीं है, हर दिन के लिए मतलब होता है कि जो स्त्री है नहाने धोने से पहले मतलब जो है रसोई के अंदर ना जाए। अपने पहले माता, दादी माता जो होती थी ना हमारे, मतलब मेरे देखने में, तो जब मंथली डेट आई होती है ना, तो वो रसोई में नहीं जाती थी, सास ससुर के पैर नहीं छूती थी। आजकल तो चलो इन चीज़ों का कोई है ही नहीं है, मोल ही नहीं है। ठीक है। मगर पहले के जो टाइम थे, जो लेडीज थी ना, वो इतना मतलब अपनी अन्नपूर्णा रसोई का ख्याल रखती थी, हद से ज़्यादा। अन्नपूर्णा रसोई का ही नहीं है, मतलब बड़े बुजुर्गों के पैरों के हाथ नहीं लगाती थी। बिल्कुल। सबसे बड़ा पाप होता है उस टाइम। 3 हो गए। ठीक है। और चौथा जो है, उस दिन मतलब जो है मियाँ बीबी को दूर रहना चाहिए दीपावली वाले दिन, क्योंकि वो पूजा का दिन होता है। और उस दिन जितनी आप पूजा करेंगे, दूर मतलब फिजिकल रिलेशन, हाँ, शारीरिक संबंध से। हाँ। ठीक है। और महामाई का गुणगान करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो रात दीपावली की रात गिनी गई है जी। ठीक है। वैसे उसको क्या कहते हैं आप, काली मस्या, अमावस्या की रात, वो काली मस्या होती है एक साहब की। ठीक है। तो अमावस्या जो होती है ना, अमावस्या के दिन बहुत सारी सिद्धियाँ भी होती हैं, पूजा पाठ भी बहुत होती है। अमावस्या और दीपावली वाले दिन, दीपावली पर्व की क्या चीज़ है? महालक्ष्मी की पूजा है। महालक्ष्मी की पूजा तो है, महालक्ष्मी पूजा है, मगर क्यों है? क्यों है आप बताइए।
दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है? दीपावली पर्व पहली बात तो यह है कि जिस दिन भगवान रामचंद्र जी जो है वो 14 साल का वनवास भोगकर जब घर आए थे ना, तो उसकी मतलब सेलिब्रेशन है। हाँ, सेलिब्रेशन के अंदर मतलब दीपमाला की थी, ठीक है। देखिए मेरे याद था, लेकिन तो उससे मतलब जो है उस वजह से मतलब आप दीपावली मनाते हैं। दूसरा नंबर पे माँ लक्ष्मी जी, तो वो तो भगवान के साथ ही रहती है, सीता माता लक्ष्मी माँ का रूप है, ठीक है, ठीक है। भगवान रामचंद्र जी हैं, ये विष्णु भगवान का रूप है, ठीक है, ठीक है। तो उनकी मतलब जो देख रेख के लिए मतलब उनको खुश करने के लिए और दीपावली पूजन होता है लक्ष्मी जी का, कि लक्ष्मी जी हमारे घर आई है, ठीक है। जो बाहर चली गई थी ना लक्ष्मी, वो घर के अंदर आई है, तो उनकी हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और लक्ष्मी जी की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, क्योंकि गणेश की पूजा तो हर कार्य के अंदर होती है। गणेश की पूजा के बगैर तो हर कार्य अधूरा है, बिल्कुल, ठीक है। मेरे बस एक लास्ट क्वेश्चन रहते हैं। बोलिए। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। बोलिए। स्टॉक मार्केट में मैं काफी इन्वेस्टेड हूँ, मतलब काफी ज्यादा पैसे मेरे इन्वेस्ट होते हैं, इवन अभी भी है। तो वो आपकी सारी बातें सत्य होती है, मैंने जहाँ तक सुना, आप जो भी प्रिडिक्ट करते हो सारे सत्य होती है। तो वो डबल ट्रिपल कब तक हो जाएंगे? बहुत जल्दी होंगे आप, बहुत जल्दी। फिर भी मतलब क्योंकि जो आने वाला समय है ना आपका वो बहुत बढ़िया है, और आने वाले तकरीबन अगले साल के अंदर ही आपको मालूम पड़ जाएगा, जहाँ तक है जी बहुत बढ़िया रहेगा आपका, क्योंकि जो साल चढ़ेगा ना ये और इस साल का अंत आपके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे शो में आने के लिए, माइक पे इंडिया पे। तो गाइस जैसे ही आप हमारे चैनल माइक पे इंडिया को प्यार देते रहिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कभी मत जाइए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माइक पे इंडिया। थैंक यू। राधे राधे।